तो अभी हम लोग टाटा हटिया पैसेंजर में है और एक दादा है जो कि JLKM और JBKSS के केंद्रीय महासचिव संगठन से है, राकेश रंजन महतो जी। आप सब जानते हैं कि विस्थापित का एक बहुत बड़ा नेता है और चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि दादा आपका जो ये सफ़र है आप कहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल को। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज एक झारखंड के धरती पर एक इतिहास रचा जा रहा है। आपको पता है कि आज हमारे टाइगर देवेंद्र दा यानी कि JBKSS के जो छात्र नेता है जो जिनका आज नामांकन होने जा रहा है, और उस नामांकन में साक्षी बनने के लिए हम सारे लोग इस ट्रेन में पूरे लगभग 2000 से 2500 लोग आज साक्षी बनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज एक इतिहास लिखा जाएगा पूरे झारखंड में। जिस तरह से झारखंड के संसाधनों को लूटा जा रहा है, यहाँ के नीति नियमों के जिस तरह से खिलाफ यहाँ के जो आम जनता है, स्थानीय लोगों के साथ जिस तरह से शोषित पीड़ित किया जा रहा है, आज एक नया नींव रखा जाएगा। आज उसी के साक्षी बनने के लिए हम लोग रांची हैं। क्या लग रहा है दादा इस बार रांची का जो चुनाव है, आपको पता है जैसे कि कांग्रेस से यशस्विनी सहाय को उतारा गया है जो कि नया प्रत्याशी के तौर पे है, और सिटिंग MP संजय सेठ भी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो देवेंद्र नाथ महतो जी का स्थान कैसा है? देखिए, मैं उन दोनों कैंडिडेट की अगर मैं बात बोलूँ, चुनाव को भी ना ये लोग क्या कर लिए हैं ना कि जिस तरह से होता है ना खेती कि बेटा बाप का ज़मीन को बेटा के पास, फिर उसके पोता के पास जाएगा, इस तरह से लोग राजनीति को भी बना लिया। अब जिस यशस्विनी की बात कर रहे हैं, कितने लोग जानता है। अब हम अगर किसी को अपना वोट देते, या कोई भी अगर किसी को वोट देता तो 5 साल के लिए हमारी आवाज़ को दिल्ली में रखने के लिए उसे भेजा जाता है। अब ना हम उनके विचार को जानते हैं, ना उनके जो नीति सिद्धांत किस तरह है, किसी भी चीज़ की हम लोगों को जानकारी नहीं है। अब किस तरीके से हम लोग उसको भरोसा करें? दादा विकास के नाम पर जो सिटिंग MP है संजय सेठ, वो दावेदारी करते हैं कि हमने इस क्षेत्र में काफ़ी विकास किए हैं। क्या विकास किए हैं? जैसे कि ट्रेन के क्षेत्र में कहते हैं कि क्या हमारा जो विधानसभा है, रांची लोकसभा में ईचागढ़ विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा है। इस विधानसभा की अगर बात करें, ट्रेन के रूट कहाँ है? बिल्कुल किनारे है। तो ट्रेन में जो उन्होंने हमें क्या फायदा मिला है? और अगर बीजेपी की बात करो, चार को अगर शब्द हटा दें, मैं बोलना चाहूंगा बीजेपी से अगर 4 को शब्द हटा दें आप, हिंदू मुस्लिम, उसके बाद आपका ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, और आपका ये मंदिर और मस्जिद, ये 6 को शब्द अगर हटा देंगे ना तो इन लोगों के पास ना शब्द नहीं रहेगा जनता के पास वोट मांगने जाने। क्या किया है उन्होंने आज झारखंड के लिए? क्या किया है झारखंड? आज 24 साल के झारखंड में उन्होंने सदन में हमारे लिए क्या बातें रखा है? अगर हमारे क्षेत्र की बात करें, चांडिल डैम एक हमारे लिए अभिशाप बन गया है। तो क्या विकास किए हैं कि किस हैसियत से वो कह रहे हैं कि इस बार देवेंद्र दा आ रहा है? किसी के बहकाव में नहीं जाना है, देवेंद्र दा आ रहे हैं। एक बात जो है JLKM को लेकर है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे कि टाइगर जयराम महतो 1 तारीख को अपने नामांकन के लिए बोकारो गए हुए थे। वहाँ पर उनको पुलिस जो है वारंट जारी करता है और गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सलाह मशवरा के बाद जब उन्हें रैली के लिए, सभा के लिए उन्हें अनुमति मिलते हैं, उनके बाद न्यूज़ में ये आ रहा है कि जयराम महतो कहीं गायब हो गया है। इस विषय में आपको क्या कहना है? कहीं गायब नहीं है, ये हमारा एक प्लानिंग का हिस्सा है। अब अभी ये बात बताइए, उनको 2 साल पूर्व जी घटना पे उनको FIR होता है, और FIR करने के बाद प्रशासन या विभाग सबका ये नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि आप उनको सूचित करें। जी बिल्कुल। अब 353 जैसे अगर आपने धारा लगाए तो उसका सिद्धांत है, उसका नियम है कि 41A के तहत आपको नोटिस देना पड़ता है। उन्होंने टाइगर जयराम को 41A का नोटिस भी नहीं दिया है। ये जो वारंट था ये कोर्ट के द्वारा दिया गया था, और जैसे कि टाइगर जयराम महतो अपने हर सभा में ये कहते हैं कि हम संविधान का, कानून का अनुपालन करते हैं, लेकिन इस कोर्ट के जो नोटिस था उसको उसने किस तरह से मतलब दरकिनार किया, इस विषय में कुछ कहिए। कोई दिन दरकिनार नहीं किए हैं। हम जितने भी JBKSS के लोग हैं संवैधानिक तौर पे चलते हैं, और हमारा विचारधारा का शुरुआत ही जो गंगा बहती है वो टाइगर जयराम महतो से ही है। जी बिल्कुल। आज जयराम महतो एक नाम नहीं है, एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। और जो भी लोग ये कह रहे हैं कि ये संवैधानिक पे नहीं चल रहे, संवैधानिक को, ये बिल्कुल सरासर गलत है। टाइगर दा आएंगे, जी बिल्कुल, जरूर आएंगे।
आपका मेरा एक सवाल है कि टाइगर जयराम महतो कहाँ है? आ रहे हैं रांची, वो जल्द दिखेंगे, जी हाँ। स्कॉर्पियो के ऊपर नजर आएंगे, रांची में आएंगे बाहर आएंगे। आज आवाज सुनाई पड़ेगा फिर से, जी वो आज डरने वाले नहीं आज हैं। रांची में आएंगे। शेर अगर 2 कदम पीछे लेता है ना, तो फिर वो लंबी छलांग मारने के लिए लेता है, वो पीछे नहीं हटे हैं, वो अगला छलांग लेने के लिए 2 कदम पीछे हटे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और एक चीज़ जैसे कि देवेंद्र नाथ महतो, ये भी छात्र नेता है, आंदोलन और क्रांति के उपज है, और इनके नाम पर भी बहुत सारे मुकदमा है। तो आप क्या जयराम महतो जैसा मतलब जो आप घटना बोलेंगे या जो भी मानेंगे, क्या रांची में भी वैसा कोई संभावना है कि कोर्ट इस तरह का वारंट जारी कर दे और इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए? कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा जो 400 पार की बात करती है, ये आज इतना नीचे स्तर पे चला गया कि सोच के देखिए, जेबी केसेस के बारे में सोच के देखिए। एक ऐसा पार्टी, एक ऐसा सोच, एक ऐसा विचार जो 2 साल के अंदर तैयार होकर जो अपना छवि मुख्यमंत्री तक को लेकर चले गए हैं। और आज झारखंड में अगर मैं यहाँ की जो क्षेत्रीय में दल की अगर बात करूं, उन्होंने गठबंधन के तहत हमारे उतना सीट देने का हिम्मत नहीं किया। आज गर्व लगता है कि निर्दलीय होकर उन्होंने 2 साल की इस पार्टी ने 8 लोकसभा पे उन्होंने दिए हैं। और अगर आप बात करते हैं देवेंद्र दा की गिरफ्तारी की, हमें डर नहीं है गिरफ्तारी की, क्योंकि ये चुनाव देवेंद्र महतो नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव एक एक व्यक्ति लड़ रहा है, एक एक जनता लड़ रहा है। और उस पर केस क्या हुआ है? उस पर जो भी केस हुआ, ये केसेस से हुआ है ना, ये केसेस हुआ जनता के हित के लिए, 60-40 के विरोध के लिए, यहाँ के स्थानीय नीति के लिए, यहाँ के आपका विस्थापन नीति के लिए, यहाँ के उद्योग नीति के लिए। तो वो झारखंड के हित के लिए गए हैं। और उसमें अगर विधानसभा घेराव किया है या छात्र आंदोलन किए, तो हमारे हित के लिए उन्होंने किए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने किए। अगर इस केस में अगर जेल जाना है तो हुए क्या, हम लोग 1000 बार जेल जाने के लिए तैयार हैं। आपके लिए आखिरी सवाल है कि जिस तरह से आप लोग उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार हमारे जेबी केसेस मतलब आपके जेबी केसेस और जेएलएम के कुछ एमपी जो है सांसद दिल्ली में जाने की संभावना है बतौर संसद के तौर पर, क्या आपको लगता है कि दिल्ली का माहौल, जैसे आप विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ पर लोकसभा में माहौल कुछ अलग रहता है? जैसे अब ऐसे आरोप लगाया जाता है कि जैसे कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिलता है, कुछ इस तरह का आरोप लगाते हैं। क्या जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो हो, चाहे देवेंद्र महतो हो या संजय मेहता हो, जिस तरीके से यहाँ पर सभा में दहाड़ रहे हैं, क्या वो दिल्ली में भी कुछ इस तरीके से कारनामा कर सकते हैं, अपने हक अधिकार को दिलवा सकते हैं झारखंडी जनमानस के लिए? एकदम होगा। अगर जिस तरह से राहुल गांधी बयान देते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता बोलने का, लेकिन ये लोग ना भूले कि हमारी जो पार्टी है ना, ये आंदोलन की उपज है। अगर हमें अपना अधिकार रखने के लिए नहीं रखा जाता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए, वहाँ भी आंदोलन होगा, वहाँ भी भूख हड़ताल होगा और संसद का भी घेराव होगा अगर बोलने का मौका दिया नहीं जाता है। आज पहली बार भारत देश के पूरे विश्व में झारखंड की जो परेशानी है इसको देखने के लिए मिलेगा। हमारे टाइगर दा के नेतृत्व में सदन में भी आवाज़ गूंजेगी। जी बिल्कुल। जैसे अब मतलब हमारे क्षेत्र में विस्थापित के लिए आप हक उठाते हैं, तो क्या कहेंगे विस्थापितों के लिए? देखिए, विस्थापितों के लिए अगर एक ही कोई किसी पे अगर हम सारे लोगों का आस है तो टाइगर जयराम महतो है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो खतियान के लिए लड़ रहे हैं, टाइगर जयराम महतो जमीन के लिए लड़ रहे हैं। इस वजह से इस पार्टी ही हमारे सारे चीजें कर सकते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि विस्थापितों का जो आज 42 वर्षों का जो अभिशाप है ये खत्म होगा 2024 में टाइगर जयराम महतो। आज के इस नामांकन में कितने लोगों की आने की उम्मीद है? लगभग 2 लाख। हमारे ईचागढ़ विधानसभा से 113 बाई रोड गाड़ी जा रहे हैं, 113 छोटा गाड़ी, स्कॉर्पियो, बोलेरो वगैरह, और 4-5 बसें हैं। और इस ट्रेन की अगर बात करें, इस ट्रेन में हम लोग 2000 लोग हैं जो कि जा रहे हैं अपना समर्थन देने के लिए टाइगर हमारे देवेंद्र दा को। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपसे। धन्यवाद।